नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको लहंगे का जो ब्लाउज़ है उसे बताने जा रही हूँ। तो ये है ब्लाउज का कपड़ा, तो उसकी कटिंग किस तरीके से हम करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ब्लाउज में 3 काम होता है लहंगे के ब्लाउज में, क्योंकि इसमें नेट है। तो ये इसका अस्तर है जो एक कॉटन का आता है, सूती वाला, और ये भी अस्तर है। इसमें 3 अस्तर लगाए जाते हैं। ये नेट के सपोर्ट के लिए होता है और ये इसकी मजबूती के लिए होता है। क्योंकि नेट बहुत हल्का होता है इसलिए इसके नीचे से हम इसका अस्तर लगाते हैं। इसके बाद इसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम इस अस्तर को इसमें जॉइंट करते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हम इसमें निशान लगाएंगे वो अस्तर में लगाएंगे, इस सूती अस्तर में। बाकी को साइड में रख देंगे। तो देखिए, जैसा कि ये कोई बेल्ट वाला ब्लाउज तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसको आगे और पीछे दोनों का पार्ट एक ही साथ काट सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको बेल्ट थोड़ी ना लगाना है। ये ब्लाउज जो है वो जैसे रेडीमेड लुक की तरह बनेगा। तो इसको हम दोनों पार्ट जो काटेंगे वो इकट्ठा काटेंगे। वो किस तरीके से काटेंगे वो देखिए आप सब। सबसे पहले ये देखिए, थोड़ा तिरछा इसे हम बराबर करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो है अस्तर होता है। ये देखिए, ये कंपनी से इसी तरीके से फोल्ड करके आया है। तो ये जैसे था वैसे का वैसे हमें रखना है। और हमको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ ऐसे इस तरीके से कर देना है। ये देखिए, इसे हम लोग 4 बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताऊंगी ताकि आप लोग आराम से सीख जाएं। और जो लोग बहुत कमज़ोर है सिलाई में, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बड़े ही आसानी से ब्लाउज की कटिंग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज में क्या निकालते हैं, सबसे पहले ब्लाउज में हम ब्लाउज की लंबाई देखते हैं कि हमारा लंबाई कितना है। तो हमारा जो ब्लाउज का लंबाई है वो 13 इंच पर तैयार है। तैयार माने फिट है। तो ये देखिए, सॉरी हमने नाप देखना भूल गया, 12 इंच है। तो ये 12 इंच पे तैयार है। 13 आप कट कर दीजिएगा, मुझसे गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। ये 12 इंच पे तैयार है। तो ये देखिए, यहाँ से नीचे के साइड से, ना कि ऊपर, यहाँ जहाँ से बंद है यहाँ से हमको मेज़रमेंट नहीं करना है, हमको मेज़रमेंट नीचे की तरफ से करना है। तो हम लोग ये जो 12 इंच है यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से छोटा सा निशान लगा देंगे। ये निशान इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि ये फिटिंग है, ये हमारे ब्लाउज की फिटिंग है। अब क्या होगा, हमारा जो 1 इंच है वो नीचे की सिलाई में जाएगा और ऊपर 1 इंच सिलाई में जाएगा। इसलिए 12 इंच में अगर हम 2 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 14 इंच। तो हमारा ये फिटिंग है और 2 इंच हम ऊपर लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच नीचे 1 इंच ऊपर सिलाई करना है। तो ये देखिए ऊपर, ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा कटिंग का निशान है। तो ये हमारी लेंथ हो गई और इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। अब हमें शोल्डर पर निशान लगाना है। तो अगर आप अपने ब्लाउज में कॉलर लगवा रही हैं तो आपको शोल्डर 7 इंच रखना है। लेकिन अगर आप कॉलर नहीं लगवा रही हैं, ऐसे राउंड में कोई गला बनवा रही हैं, तो आप 6 या 6.5 इंच रख सकती हैं। तो हम अपने लिए 6.5 इंच रखते हैं, क्योंकि मेरे पास स्केल है नहीं। तो मैं इस तरीके से इंच टेप रख कर और इस तरीके से इसी से एक सीधी लाइन खींच दूंगी। ये हमारा शोल्डर है। इसके बाद हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को यहाँ से हम पूरा मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमको
इस तरीके से बिना किसी मेज़रमेंट के एक इस तरीके से सीधी लाइन खींच देनी है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से हमको कोण बनाना है। आप अगर मैथ पढ़े हैं तो आपको पता है कि 90 अंश का कोण कैसे बनता है, सेम उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक इंच का एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरीके से बुलाई देंगे। तो ये हुआ हमारा आर्म होल, इसे हम आर्म होल बोलेंगे, इसको हम शोल्डर बोलेंगे। अब रही बात हमारा जो ये ब्लाउज का चेस्ट है और कमर है, इसकी हम फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये हमारा आर्म होल है। हमारे आर्म होल से 2 इंच बाद जो हमारा ब्लाउज का जो चेस्ट है यहाँ पे आता है। यहाँ से 2 इंच के बाद यहाँ से चेस्ट आता है, ना कि यहाँ डायरेक्ट शोल्डर पर। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, आर्म होल बोलते हैं। तो आर्म होल से 2 इंच बाद हमारा जो है वो चेस्ट आता है, ना कि यहाँ डायरेक्टली आर्म होल से। इसको हम अपर चेस्ट बोलते हैं, इसको हम लोअर चेस्ट बोलते हैं। तो हमको जो चेस्ट का निशान लगाना है वो लोअर चेस्ट पे, ना कि अपर चेस्ट पे। ये अपने तरीके से फिट करते समय एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ आर्म होल से 2 इंच बाद चेस्ट आता है। इसके बाद ये हमारी कमर है ही, तो हमको देखना है कि चेस्ट कितना है। तो चेस्ट जो है वो 32 इंच है। तो 32 का आधा कितना होता है, 16, और 16 का आधा कितना होता है, 8। तो इस तरीके से हम 8 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। 8 हमने क्यों लगाया, हम 32 क्यों नहीं लगा सकते। 32 इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि 32 अगर करेंगे तो वो बहुत बड़ा जाएगा। इसको हमने 4 बार फोल्ड किया है। इसका मतलब इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे 8 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो इस तरीके से हमारा 32 आ जाएगा। इसीलिए इसे हमने 4 बार फोल्ड किया है। तो 4 बार फोल्ड किया है, तो यहाँ जब हम 8 पे लगाएंगे तो ये हमारी फिटिंग का निशान है। तो जो है इसको हम जब इस तरीके से जोड़ेंगे 8 + 8 + 8 + 8, तो ये हमारा 32 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको ब्लाउज को 4 बार फोल्ड करते हैं ताकि हमारा पूरी गोलाई आ जाए। तो ये हुआ 8 इंच पे। हम यहाँ से देखिए, हम यहाँ से नहीं लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं 2 इंच बाद। आप इंच टेप को इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने 8 इंच पर ये जो है चेस्ट का निशान लगा दिया है। अब रही बात हमारा ये जो कमर है, तो ये देखिए ये कुदरत का देन है। परमात्मा ने ऐसे ही सबकी बॉडी जो है बनाई है। अगर किसी का चेस्ट 8 इंच है तो उसकी जो कमर आती है वो 7 इंच आती है, यानी कि वो 1 इंच धसी हुई है। यहाँ से वो चेस्ट के बराबर नहीं होती, वो थोड़ी सी भीतर की साइड में धसी होती है। तो अगर किसी का ये चेस्ट 9 इंच है तो उसकी जो कमर है वो 8 इंच आएगी। अगर किसी का चेस्ट 9.5 इंच है तो उसकी जो कमर है वो 8.5 आएगी। मतलब ये है पूरा मिला के कि 1 इंच का जो है इसमें वो भीतर के साइड में धसा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। ये हर किसी के बॉडी में होता है। तो इसलिए हम लोग जो है, अब यहाँ अगर ये है इतना तो 8 इंच है, तो ये हमारा जो है 7 इंच आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी भी कस्टमर का मापन कीजिएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने सही बोला है। हाँ, लेकिन जिसकी बॉडी फिट है, अगर किसी ने इस तरीके से ही रखा है अपने शरीर को, ठीक से सेहत पर ध्यान नहीं दिया है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। नहीं तो अगर जिसका सब कुछ बराबर है, हेल्थ का सब अपना ठीक है, तो उसका एकदम एग्जैक्ट यही आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को मिलाएंगे नहीं। इसलिए नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें जो है ब्लाउज में यहाँ डाटेड मारनी है। ये हमको सिंपल ब्लाउज लहंगे का बनाना है ना, इसमें कटोरी नहीं लगाना है। इसकी सिलाई कैसे होगी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो देखिए ये हमारा कमर है, ये हमारा चेस्ट है, तो हमको यहाँ पे डॉट लगाने हैं। अगर मैं डॉट के लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं छोड़ी, तो अगर मैं इस तरीके से यहाँ डॉट लगा दी तो ये और भी कम हो जाएगा, यानी कि 6 इंच पे आ जाएगा। इसलिए हमको डॉट के लिए अलग से कपड़ा छोड़ना है। तो हमें जो डॉट हम लगाते हैं उसमें 1.5 इंच का कपड़ा जाता है। तो यहाँ हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये मैंने किसी और कलर से कर दिया,
आपको अब सही से दिखाई देगा। तो ये 1.5 इंच जो है डॉट में जाता है और यहाँ 1.5 इंच डॉट में चला जाएगा। तो यहाँ जो ये चेस्ट है यहाँ पर हम 1 इंच छोड़ेंगे। 1.5 इंच क्यों नहीं, क्योंकि ये 1.5 इंच जाएगा, यहाँ हमें लूज देने के लिए बस 1 इंच छोड़ना है। 1.5 इंच तब हम छोड़ते हैं जब हम यहाँ पर भी डाट लगाते हैं, लेकिन हमें सिंगल डाट नीचे लगाना है तो यहाँ सिर्फ हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ना है, वो भी लूज करने के लिए। अब इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ आर्म होल के पास, आर्म होल से थोड़ा आगे इस तरीके से मिला देंगे। अब जब हम डाट लगा देंगे, डाट लगाने के बाद जब हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे तो हमारी जो ब्लाउज फिट होगी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी, क्योंकि ये इतना सारा कपड़ा जो है डाट में चला जाएगा तो यहाँ आएगी। तो ये हमारा जो है फिटिंग का निशान तो है, बट ये फिटिंग करते समय यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इतना कपड़ा जो है डाट में जाएगा। तो ये हमारी फिटिंग की निशान हो गई। अब हमको बगल में 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने हैं, क्योंकि आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं और 1.5 इंच भी। चलिए कोई बात नहीं, हम 1.5 ही छोड़ते हैं क्योंकि 2 ज़्यादा हो रहा है, उतना क्या होगा। तो हम 1.5 इंच इधर छोड़ेंगे और 1.5 इंच इधर छोड़ेंगे और इन दोनों को भी हम इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की निशान है और ये हमारी कटिंग की निशान है। अब आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा जहाँ पर हमारा बाजू ऐड होगा, चाहे आप बाजू से बोल सकते हैं, चाहे आप उसे आस्तीन बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है बाजू ऐड होगा और ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा जो है कमर है। तो आप लोग बाकायदा देख सकते हैं। तो गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि गले का जो डिज़ाइन है वो लहंगे के उस नेट में है, उसे अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसको जो है कट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। ये देखिए इतना सारा कपड़ा बचा है। अब हम जो है इस कपड़े को जो है आस्तीन में ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है अस्तर कट गया है। अब ये नेट है और ये नेट के सपोर्ट के लिए जो शाइनिंग वाला कपड़ा है ये, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से खोलेंगे। तो ये देखिए इस साइड ज़्यादा लाइट है तो हम इसी साइड से अपने जो है नेट को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हम कटिंग कर रहे हैं तो हम किसी भी तरीके से काट सकते हैं। तो इसको भी हम जिस तरीके से अस्तर किए थे उसी तरीके से सेम हम इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो इस तरीके से सेम इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये जो कपड़ा है ये साइड में सही नहीं है तो इसको हम निकाल देते हैं इस तरीके से सीधा छांट के। तो ये देखिए जो हमने अस्तर की कटिंग की है उसको हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। हम इसको कहाँ से हमको रखना है, जहाँ से हमारा ये सारा खुला है, ना कि ये जो बंद है। बंद की साइड से अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे आस्तीन निकालना है। और अगर आपने इधर से पूरा इसको यहाँ से रख के कट कर दिया तो ये इसमें जोड़ लगाना पड़ जाएगा, तो सब कुछ मैटर एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ रखना है और इस जो साइड बंद है इसको एकदम से ऐसे छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे बाजू निकालना है। और बस आपको क्या करना है, कैंची उठाना है और इस तरीके से सर निकाल देना है। ये देखिए हमने कटिंग कर दी। अब ये अस्तर ऊपर वाला, ये जो है नेट का अस्तर, इसकी सारी कटिंग हो गई। अभी आस्तीन हमने नहीं काटी, वो बाद में हम देखते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको नेट की कटिंग करनी है। तो ये रहा हमारा नेट। इसमें ये देखिए ये बाजू वाला जो है लेस लगा है, इसको हम निकाल देंगे। फट गया, इसको हम क्या करेंगे, इस पहले तागे को निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत, देखते हैं एक बार, निकल रहा है। ये देखिए निकल गया। तो ये हमारा जो नेट है वो 2 हिस्से में है। ये देखिए आधा कपड़ा इधर जॉइंट है, ये शायद ये, हाँ ये बाजू के लिए है, तो इसको भी हम निकाल देंगे। आप लोग देखिएगा, अगर आप लहंगा लेंगे तो सेम इसी तरीके से दिया रहेगा। बहुत लहंगे में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लहंगों में यही टेक्निक अपनाते हैं कंपनी वाले। तो हमको क्या करना है, ये देखिए इसमें एक पार्ट आगे का है और एक पार्ट पीछे का है। ये हमारा बना है। मेरा कैमरा जो फ़ोन का है वो बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, पर मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी कि
आप लोग को क्लीन दिखा सकूं। तो ये देखिए, हाँ ये हमारा नेट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये देखिए अस्तर, अस्तर जो होता है इसके आर पार हम देख सकते हैं। इस तरीके से अगर बिछाएंगे तो हम देख सकते हैं। तो हम अस्तर रख के नेट निकालेंगे किस तरीके से, ये देखिए। सबसे पहले हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद ये देखिए, ये इसमें जो फ्रंट वाला है और बैक वाला है, दोनों का जो नेक है वो एकदम सेम इक्वल है। तो हमको क्या करना है, ये जो अस्तर है इसके बीचों बीच ये देखिए एक लाइन है, ये गले का जो है बीचों बीच पार्ट है। तो यहाँ हम इस तरीके से उठा के रख देंगे। इसको हम थोड़ा ऊपर रखेंगे क्योंकि हमारा गला आ जाए। अगर हम यहाँ नीचे से रखेंगे तो फिर ये गला पूरा गायब हो जाएगा, तो हमको ऊपर ही रख देना है। तो हम इसको यहाँ रखेंगे, ये देखिए यहाँ से इसका जो शोल्डर बना है यहाँ रखेंगे इस तरीके से। और अब क्या करना है, इसको हम आराम से इस तरीके से पलट देंगे। हाँ पलट दिया हमने। अब इसको देखेंगे इधर उधर से कहीं ये टेढ़ा टाढ़ा तो नहीं है, नहीं सब इक्वल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से पूरा ब्लाउज निकाल लेना है। ये हमने नेट निकाल दी और ये हमारा अस्तर है। अब ये जो नेट है इसके नीचे हमने जो ये कटिंग कर रखी है, ये साइन वाला, हाँ ये देखिए इसके नीचे ये ऐड होगा। तो इसकी जो एक साइनिश है वो इस नेट के ऊपर से दिखेगा, उभरेगा, तब ये ब्लाउज जाके उभरेगा। इसकी स्टिचिंग जो है मैं आपको कल दिखाती हूँ। अभी के लिए आप इसी से खुश रहिए। अब ये जो है मैं साइड में रख देती हूँ। सेम मैं इसको निकालती हूँ, सेम वही तरीका रहेगा। तो ये देखिए इसमें एक गड़बड़ी आ गई है। गड़बड़ी ये आ गई है कि वो जो मैंने ब्लाउज़ का फ्रंट वाला पार्ट निकाला, उसमें जब मैंने निकाला तो ये साइड से चला गया। तो ये देखिए हमारा जो है बैक वाला जो है, इसमें इस साइड हमको अलग से इसमें से नेट वाला कपड़ा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये कम है। फिर भी हमको क्या करना है, इस तरीके से इसे जिस तरीके से हमने उसे रखा था सेम उसी तरीके से काटना है। बाद में हम यहाँ कपड़ा लगा लेंगे। तो इसको यहाँ बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे और उसी तरीके से हम कट, देखिए लगा दिया हमने। पर आप लोग ये देखिए हाँ इधर देखिए ये अस्तर है और ये नेट है। तो इस नेट में हमें जो है अलग से जॉइंट करना है। तो अभी हम इसकी कटिंग ऐसे ही कर देते हैं, फिर हम कल स्टिचिंग में आपको फिर बताते हैं। तो इसकी जो है कटिंग हमने देखिए कर ली और ये ब्लाउज का फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। गला जो है हम कल जब इसे पलटेंगे तब हम उसकी कटिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें गला बना हुआ है। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस डायरेक्टली पलटना है। तो इसके बाद इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम जो है आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग तो कस्टमर की जो डिमांड है वो 10 इंच उन्होंने मांगा था, बट ये अस्तर थोड़ा कम पड़ गया है। तो कोई बात नहीं है, हम जो साइड में बचेगा उसे नीचे की तरफ ऐड कर लेंगे। तो ये जितना है उतने पे हम इसे डन करते हैं। तो ये 9.5 इंच पे है तो हम इसे 9.5 पे रहने देंगे। ये नीचे की साइड हम आस्तीन की मोहरी बनाएंगे। तो हमारी जो मोहरी की फिटिंग है वो 5.5 इंच पे होगी। और यहाँ से जो है हम थोड़ा इस तरीके से तिरछा कर देंगे, इस तरीके से। ये हमारी फिटिंग है, इस पे हमारी कटिंग होगी और इसे यहाँ से हम इस तरीके से ऐड कर देंगे थोड़ी तिरछा। अब इसमें हम अलग से 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे, लेकिन यहाँ कपड़ा बहुत कम है इसलिए हम इसे सीधा इस तरीके से निकाल देंगे और ये वाला कपड़ा यहाँ हम ऐड कर देंगे। तो इसको इस तरीके से करेंगे हम, इसे जो है, और ये सीधा, और ये वाला कपड़ा जो है हम यहाँ ऐड करेंगे। इसके बाद हम जो है अब ये जो अस्तर है इसमें हम आस्तीन निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर इसकी लंबाई पूरी आ जाती है 10 इंच तो हम इस अस्तर में भी नीचे नहीं जोड़ेंगे, इसी को बढ़ा देंगे अस्तर क्योंकि नीचे ही रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं उससे।
उसे हम किस तरीके से बढ़ाएंगे वो आपको उसकी स्टिचिंग में दिखाएंगे। तो अभी ये देखिए, इसे हम इस तरीके से रखेंगे आस्तीन को। ये देखिए, ये हमारा पूरा आराम से लंबा आ रहा है। तो इसको जो है हम 10 पे उनकी मांग थी, पर ये बहुत कम हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से 11 इंच कर देंगे, ताकि जो हमारा 1 इंच है नीचे अस्तर में ऐड हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ, और ये 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, इसे बढ़ा देंगे इस तरीके से। और सॉरी, गलत हो गया मेरा, थोड़ा इधर से मैंने बढ़ा दिया। यहाँ से ये 5 इंच पे फिट है, तो मुझे कितना कपड़ा चाहिए फिट होने के बाद? 2.5 इंच यहाँ चाहिए। तो 2.5 इंच ये प्लस यहाँ हम 3 इंच बढ़ा देंगे, ये और ये, इसको इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। तो हमें जो कपड़ा अस्तर में कम है इतना ही चाहिए, तो इतना हम जो है कल ही एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम, ये देखिए, इस तरीके से हम बाजू निकालेंगे। अब इस तरीके से ये हमारा बाजू निकल गया। सेम इसी तरीके से हमें नेट में निकालना है। तो नेट का पर्याप्त कपड़ा इतना बचा है, तो इसमें हम इसी तरीके से इसे 4 बार फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से अगर आ जाएगा तो इस तरीके से, नहीं इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो हमको दूसरा तरीका अपनाना है, ये तरीका। अब ये तरीका जो है हम देखते हैं, इसे थोड़ा कम कर देंगे, और कम करने के बाद ये जो नीचे वाला ये अस्तर है, इसको इस तरीके से हम रखेंगे। ये जो हमारा, इसे हम इसकी छटाई कर देंगे ताकि ये निकल जाए। अब यहाँ इसे मिलाएंगे, इसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, और यहाँ नीचे इसकी। तो ये देखिए, हमारा जो है अस्तर का आस्तीन और ये जो नेट का, सबका कंप्लीट हो गया, सब निकल गया है इस तरीके से। और ये है ब्लाउज का लेस, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमें इसमें ऐड करने पर अगर लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर रख देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें सब फोल्ड करके इस तरीके से ये थोड़ा साइड कर देते हैं इसे। इतना ही काम है, तो फिर उसमें से काम लगेगा फिर हम ले लेंगे। इसमें इस तरीके से रख देंगे। तो हमारा वीडियो जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको जो भी इसमें नहीं समझ में आया है, आप इसे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूँ, मिलते हैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो में।